गुड आफ्टरनून, मैं कौशल सिंह चौहान, सीएस डिपार्टमेंट। आज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कुछ बताएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ जनरल टर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. Cloud computing enables companies to consume compute resources such as virtual machine, storage, or an application as a utility just like an electricity. क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा जो है टेक्नोलॉजी वो डेटा या आपकी कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम में आता है। इसमें आप कहीं से भी यूज़र जो है वो कहीं से भी इंटरनेट के द्वारा डेटा को एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर्स भी आजकल अवेलेबल हैं, वो सारे क्लाउड कंप्यूटिंग पे रहते हैं, चाहे वो वर्चुअल पे हो, चाहे वो स्टोर करने के लिए हो, किसी भी यहाँ तक कि कैसी भी एप्लीकेशन हो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं वाया क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। पहला है ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस फॉर वेरिएबल एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इन्वेस्ट हैवीली इन डेटा centers and services before you know how you are going to use them. You can pay when you consume computing resources. It means आपको कैपिटल या मनी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। आपको जितना डेटा आपको चाहिए या जितना आपको स्टोर करना है अपने डेटा को सर्वर पर, उसी हिसाब से आप स्टोर कर सकते हैं और उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुछ कंपनीज जो हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी दे रही है। सेकेंड पॉइंट इज बेनिफिट्स फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। By using cloud computing, you can achieve a lower variable cost that you can get on your own. It means कि आपको बहुत लोएस्ट वेरिएबल कॉस्ट मतलब बहुत कम आपको कॉस्टिंग इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी सर्वर के द्वारा या आपके क्लाउड पे जो स्पेस आपको दिया गया है। थर्ड पॉइंट इज स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी. You can access as much or as little as you need and scale up and down as required. आप एक्सेस कर सकते हो जितना आपको चाहिए या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से अपना एक्सेस कर सकते हो स्टोरेज को वाया इंटरनेट ऑन क्लाउड. नाउ फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी. This means you reduce the time it takes to make resources available to your developers from weeks to just minutes, since the cost and time to take experiment and develop significantly lower. It means कि आपको जितना resources available है to your developer from week to just a minute, मतलब आपको resources जितना भी आपको available कराना है क्लाउड पे, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा या हफ्ता लगेगा या जो मिनट लगेगा वो आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट एंड कंज्यूम एंड द ह्यूमन पावर ऑल्सो कम होगी। आपकी ह्यूमन इन्वेस्टमेंट जो आपको ह्यूमन्स के वो चाहिए होगा, हेल्प चाहिए होगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी इसमें। फिफ्थ पॉइंट इज स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन रनिंग एंड मेंटेनिंग डेटा सेंटर्स. आपका मनी का स्पेंड जो होगा और मेंटेनेंस के लिए डेटा सेंटर्स के लिए वो भी आपका बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही जगह आपको डेटा आपको स्टोर करना है क्लाउड पे, तो वहाँ पे आपका स्पेंड नहीं होगा, कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी. नाउ हमारा जो लास्ट का पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, गो ग्लोबल इन मिनट्स. ईजिली डिप्लॉय योर एप्लीकेशन इन मल्टीपल रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड विद जस्ट आ फ्यू क्लिक्स. इट मीन्स कि आप इजीली अपने डेटा को या एप्लीकेशंस को मल्टीपल रीजन्स में या मल्टीपल सिटीज़ में आप या वर्ल्ड में आप अपनी एप्लीकेशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं या उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या किसी के लिए काम में आ सकती है. आप उसको ग्लोबली एक्सप्लोर कर सकते हैं इन अ फ्यू क्लिक्स एंड मैनी यूजर्स कैन अटेंड इन अ सिंगल टाइम एट अ सिंगल प्लेस. Now, the benefits of cloud computing. Lower IT infrastructure and computer costs for user. In this IT infrastructure बहुत कम इसमें आएगा खर्चा, cost for the users के लिए. Second point, improved performance. परफॉर्मेंस जो है उसकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है.
थर्ड पॉइंट, फ्यूअर मेंटेनेंस कॉस्ट और इश्यूज। इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है क्योंकि इसमें ह्यूमन्स पावर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सॉफ्टवेयर भी इसमें इंस्टेंटली अपडेट इजीली हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी भी आपका इजीली हो जाता है। सिक्स पॉइंट, इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। आप स्टोरेज कैपेसिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सेवन पॉइंट, इंक्रीज डेटा सेफ्टी। आपका जो डेटा है वो भी सेफ इसमें रहता है। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं। पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी प्रोविजन विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स जो है उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नाउ सेकंड पॉइंट इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इट मीन क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल ओवर अ नेटवर्क बाय डाइवर्स कस्टमर प्लेटफॉर्म्स। In other words, cloud services are available over a network, ideally high broadband communication links such as internet. It means कि आपका डाइवर्स अलग अलग टाइप के कैसे भी कस्टमर्स किसी भी लैंग्वेजेस या किसी भी एज ग्रुप के हों उन सबको इजीली ये क्लाउड सर्विस एक्सेप्ट कर सकते हैं वाया हाई कम्युनिकेशन लिंक से या ब्रॉडबैंड। Third point is multi-tenancy and resource pooling. Multi-tenancy allows multiple customers to share the same application while retaining privacy and security over their information. It means multi-tenancy means कि multiple ज़्यादा से ज़्यादा customers share कर सकते हैं उसी same application को वाइल रिटेनिंग, मतलब आपका प्राइवेसी भी रहेगी एंड सिक्योरिटी ओवर देयर इन्फॉर्मेशन। जो आपकी इन्फॉर्मेशन सब पड़ी हुई है इंटरनेट पर वो आपकी सेफ और सिक्योर रहेगी वाया क्लाउड कंप्यूटिंग। फोर्थ पॉइंट इज रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। One of the great thing about cloud computing is the ability to quickly provision resources in the cloud as organization need them. And then to remove them when they don't need them. So it means that whenever you need the resources in the cloud or any organization need them, so at that time you have to pay or you can use it for the cloud. But whenever you don't need your cloud, your storage, so you can leave it or remove them the data from the resources. Next point is measured service. The cost model is based on pay for what you use. The payment is variable based on the actual consumption by manufacturing or organization. This means that this model says that pay for what you use. Pay only whatever you use, whatever storage you are using in the cloud. So it is a variable based payment. So it's also say that it is an actual consumption by the manufacturing organization. Now we learned the application of cloud computing. The cloud computing can run every programs and software as a normal computer can run. Also provides numerous applications which are free of cost. It says that whatever programs or softwares as a normal computer can run means if whatever the softwares are stored on the cloud computing, it can easily run in any application or virtually run in a computer. किसी भी सिस्टम पे आसानी से चल सकता है. It can be eligible होगा for that computer या every type of Windows. Okay. So also it provides numerous applications which are free of cost. और इसके अलावा वो बहुत सारी applications को provide करता है जो free of cost हैं, आपकी इंटरनेट पर जो सर्वर पर आपकी इंस्टॉल्ड है या पड़ी हुई है वहाँ पे आप देख सकते हैं. So the first application is of cloud computing is storing file online.
Cloud computing provides benefit to store and access software with help of internet. It means that cloud computing हमें प्रोवाइड करता है या फ़ायदा देता है, बेनिफिट देता है आपका डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर्स को, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स को किसकी सहायता से? इंटरनेट की सहायता से। Now the second point is video making and editing software. Many softwares available which can access with the help of cloud. काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल रहते हैं आपके क्लाउड पे और जो इजीली है एक्सेस कर सकते हैं हम आप इंटरनेट के द्वारा। इसमें वीडियो मेकिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स काफ़ी क्लाउड पर आप अपलोड कर सकते हैं, जिसके द्वारा यूज़र्स, कोई भी यूज़र इजीली उस सॉफ्टवेयर्स को या उसको इजीली एक्सेस कर सकता है या डाउनलोड कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो मेकिंग सॉफ्टवेयर या एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके अपलोडेड रहते हैं या होस्टेड रहते हैं आपके सर्वर पर या क्लाउड पर। ऐसे वाला फाइल कन्वर्टर होता है सॉफ्टवेयर, जैसे कि देयर आर मैनी फाइल्स टू यूटिलाइज टू चेंज टू फॉर्मेट ऑफ फाइल, एग्जाम्पल HTML टू PDF फॉर्मेट एंड सो ऑन। इसी तरह से फाइल कन्वर्टर हमारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग पे अपलोड कर देते हैं, जिससे इजीली कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और उसको यूज़ कर सकता है विदाउट परचेजिंग द सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने बताया फाइल कन्वर्टर सॉफ्टवेयर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन है एंटीवायरस एप्लीकेशन। ये भी एक एंटीवायरस एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर होता है जो आपका दो तरीके से वर्क करता है। एक तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देन इंस्टॉल करेंगे अपने विंडो में, वो आपका डीबग या बगिंग एंटीवायरस को आपके सिस्टम तक पकड़ेगा। एंड अदर तरीका ये भी होता है क्लाउड पर पड़ा हुआ, तो वो आपका ऑनलाइन ही एंटीवायरस काम करेगा, लाइक वर्चुअली इंस्टॉलेशन नहीं होगा, वैसे ही आपका उस पर क्लाउड से ही वर्किंग करेगा और आपके उसमें सिस्टम में फाइल्स को रिमूव कर देगा जिनमें वायरस आ चुका है। इन द लास्ट अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी यूज़फुल होता है। आजकल हमारे सिस्टम में करप्शन प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा डेटा सारा करप्ट हो जाता है या फिर हमारा डेटा वहाँ से जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स या डेटा इन्फॉर्मेशन है हमारी जा सकती हैं। उसको बचाने के लिए हम लोग बैकअप और रिकवरी से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में रहती है अवेलेबल। क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी यूज्ड एज अ बैकअप ऑप्शन इन विच वी स्टोर द फाइल्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जिसमें कि हम बैकअप या जरूरी फाइल जो है जो हमें लगती है जैसे कि वो हमारे बहुत काम के हैं, मतलब इंफॉर्मेशन है या कॉन्फिडेंशियल डेटा है और वो आपका सिस्टम से कभी भी जा सकता है या करप्ट हो जाएगा, तो आप उसका एक बैकअप फाइल लेके सिस्टम हार्डवेयर उस पर डाल सकते हैं आप सर्वर पर, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। वहाँ से आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा और प्राइवेसी भी इसकी रहेगी। एंड वेन एवर यू नीड योर डेटा यू कैन इजीली एक्सेस फ्रॉम द सर्वर एंड दैट इज कॉल्ड अ बैकअप एंड रिकवरी।